ठीक है। उसमें मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ, क्लास मैं ले लेता हूँ अब कार की। ठीक है। उसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं हाँ, अब मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी कि अगर आप स्पेसिफायर अगर कोई ना लिखो तो फिर आपको वो जो उसका वो एज उसको प्राइवेट लेगा। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इंटीजर इसका ले लेता हूँ, मॉडल वो ले लेता हूँ उसका ईयर उसका ईयर कौन सा। ठीक है। मैं सिंपल दो ही चीज़ें ले लेता हूँ। उसके बाद मैं इधर पब्लिक लिख लेता हूँ। ठीक है। पब्लिक से मैं इधर ना एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर कार का। ठीक है। उसमें मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर ईयर पास कर रहा हूँ, आई ईयर। ठीक हो गया, आई ईयर। और इधर मैं पास कर लेता हूँ एस स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग आई कलर पास कर देता हूँ। ये मैं आपको बताया कि ये हम इसलिए पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, ये दोनों पैरामीटर है। आई मैंने इसका इजाफी इसलिए लगाया ताकि हमें इंडिकेशन के लिए, ताकि हमें पता चल जाए ये जो हम हैं ये इसकी ईयर के साथ हम कर रहे हैं कि इधर जो हम वैल्यू भेजेंगे वो ईयर की भेजेंगे और इस जगह पे हम कलर भेज रहे हैं। अगर आप इधर ए भी लिख लो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन जब आप 1 साल बाद 2 साल बाद अपना प्रोग्राम ओपन करोगे तो आपको फिर उस चीज़ की समझ नहीं आएगी कि ये ए इधर क्या है, बी इधर क्या है। तो फिर जब आपने इसका बाकायदा तौर पे एक नाम दिया होगा ना, तो फिर आपके लिए आसानी होगी कि हम इसको इजीली जल्दी हम प्रोग्राम को देखेंगे कि ये हो रहा है इसमें। ठीक है, ये कर दिया आपने, वो इस फिर आपको पूरा प्रोग्राम आपको देखना पड़ेगा। तो फिर आपको आधा घंटा लगाएंगे। अगर ये तो छोटा है ना, अगर ज़्यादा होगा तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है। मैं इधर पहले अभी सिंपल ही इधर ही मैं डिस्प्ले करवाता हूँ, सी आउट ईयर। ठीक है। ईयर ऑफ सेल, भाई सेल जो आपने की या परचेज किया है, मैं उसको कर देता हूँ आई ईयर। उसके बाद मैं एक और ले लेता हूँ इधर ईयर के बाद कलर। ठीक है। इधर मैं आई कलर कर देता हूँ। ठीक हो गया, आई कलर। उसके बाद मैंने सिंपल क्या करना है कि इधर इसका एक कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। मैं इधर ये ले लेता हूँ, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें मैंने वैल्यू पास करनी है। आपके लिए ज़रूरी है जिस तरह आप पहले इंटीजर पास करें तो फिर इधर भी आप एक इंटीजर आर्गूमेंट उसका दोगे। ठीक है। आगे स्ट्रिंग ले रहे हैं, मैं इसमें ले लेता हूँ येलो कलर किया। ठीक हो गया। मैं अब इसको ख़त्म कर देता हूँ। मैं इसमें एक और चीज़ हाँ, अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है। तो मैं आपको बाद में समझाता हूँ, एग्जीक्यूटिव लेने दें। ठीक है। वो आपको मैं बाद में समझाता हूँ कि काम कैसे हो रहा था, ताकि आपको जहन में रहे कि काम उसने कैसे करना है। ठीक हो गया। तो भी मेरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो मैं फिर आपको समझाता हूँ कि इसका बेसिकली काम कैसे हो रहा है। ये देखिए जी, हमें वैल्यू मिल गई 20 और येलो। ये बेसिकली काम क्या हो रहा है कि 20 ये वाला ये आई ईयर के पास गया, आई ईयर में वैल्यू अब उसने स्टोर करवा दी। येलो जो है ये आई कलर में स्टोर हो गया। अब मैं इधर एक और बनाता हूँ कि नहीं, मैं एक पहले सारी वाइल मैं उसमें वैल्यू किसी और में देखना चाह रहा हूँ। ठीक है। मैं उसमें ये सारी लाइन कट करता हूँ। तो फिर अभी इसी वक्त फिलहाल हमें एरर देगा, क्योंकि ये आई ईयर का स्कोप सिर्फ इतना है। ठीक है ना, उसका स्कोप सिर्फ इतना था, वो उस स्कोप के अंदर काम कर रहा है। ठीक है। जब हम इसको इसके स्कोप के बाहर हम इस्तेमाल जब हम तो इसके स्कोप के बाहर हम करेंगे कल, तो वो फिर हमें एरर जनरेट करेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी हमारा प्रोग्राम एरर देगा। ठीक है। वो क्यों दे रहा है, क्योंकि आई और हमने इधर डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है। इसके लिए मैं ईयर करता हूँ और आई कलर ख़त्म कर देता हूँ। तो मैं सिंपली इसमें क्या करूँगा कि ईयर इक्वल टू आई ईयर। ठीक हो गया। उसके बाद मैं करता हूँ कि आई कलर इक्वल टू ओहो सॉरी, क्योंकि आई कलर में जाके मैंने क्या करना है कि आई कलर की वैल्यू स्टोर करवानी है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इधर मैं जाके करता हूँ वारिस डॉट शो फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो फिर अभी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेटली एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें जो भी वैल्यू 20 और येलो दी है वो हमें डिस्प्ले हो जाएंगी। वो हमारा पहले एक प्रोग्राम ओपन है, इस वजह से वो रन नहीं हो रहा। ठीक है। अभी हमारे वो जो हमारे पास वैल्यू दिए हैं वो दिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं तो मैं इस वैल्यू खुद दूँ, तो उसमें इंटीजर एक ले लें, इंटीजर आई ईयर ले लें। आप ये वाली चीज़ और ये वाली आप सेम भी ले सकते हैं, आप इधर डिफरेंट भी ले सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। स्ट्रिंग इधर मैं ले लेता हूँ सी ले लेता हूँ, ताकि मैं दोनों तरीके से आपको मैं
बता सकूं। फिर इसमें मैं क्या करता हूँ, आई ईयर ले लेता हूँ और साथ इधर सी ले लेता हूँ और इधर मैं एक लाइन प्रिंट करवाता हूँ ताकि वो हम यूज़र से वैल्यू हम ले लें। सी आउट प्लीज़ एंटर ईयर एंड कलर। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इनकी वैल्यू इनपुट ले लेता हूँ, सी एन आई ईयर। ठीक है, और उसके बाद सी में ले लेता हूँ। ठीक है, और ये स्ट्रिंग ये सी आउट इसमें एरर दे देना है। मैं अब इसको रन करता हूँ। ठीक हो गया। अब हम उसको जो वैल्यू देंगे वो हमें डिस्प्ले हो जाएंगी। मैं इसमें देता हूँ 996 और इसको ब्लैक दे देता हूँ। ठीक है, ये हमारी वही उसने वैल्यू हमें डिस्प्ले करवा दें। ठीक हो गया। और ये तो हमारा था आज के इस टॉपिक के बारे में कि हमने कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह बात करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और खुद ये जो मैं काम करवा रहा हूँ इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो प्लीज़ नोट डाउन कर लिए करें ताकि आपको बाद में बार बार ये ट्यूटोरियल मेरे बार बार सुनने ना पड़े, ताकि आप एक दफ़े ही देखें और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें और वो सारा आपका कोर्स वो सारा उसके बारे में जहन में आ जाए। आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा ताकि आपको इजीली बाद में जहन में भी रह सके, बार बार आपको मेरे वीडियो ना सुननी पड़े। थैंक्स फॉर वाचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। शुक्रिया।